581 डेज बाद फाइनली क्वीन मेडुसा वापस आ चुकी है बैटल टू द हेवेंस में। वही बंदी जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई थी बैटल टू द हेवेंस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ना ही सिर्फ क्वीन मेडुसा के ऊपर, ना ही सिर्फ जाउन के ऊपर, बल्कि हाइबोडोंग के भी ऊपर कि उनकी पावर लेवल क्या है। और तो और यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल आया हुआ है उसका सामना ये लोग कैसे करते हैं। और यहाँ पर ज़्याओ तो बस मरते मरते बस्ती भर है, लेकिन तभी आता है ज़्याओ इनको बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली इस वाली वीडियो में, क्योंकि यस फाइनली क्वीन ऑफ हार्ट्स इज बैक। अब जो ज़्याओ रहता है वो आ चुका था वापस हेवनली टॉम में से, वो फॉरेस्टर पैविलियन में आ चुका था। उसको खबर मिल चुकी थी कि यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहती है, त्यानाजुन रहते हैं, किंगलन रहती है, वो जा चुके हैं जियामा एम्पायर में उन लोगों को बचाने के लिए। इसे ज़ाउन कहता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ज़ाउन जो है जल्दी से आता है बैक माउंटेन में स्टार रियल्म के। वहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मैसिव वॉर्म होल था जिसमें किसी बहुत ज़्यादा फोर्सेस निकल रही थी। ओला के पास में जाता है जो कि कहते हैं कि यस जो वॉर्म होल है वो बिल्ड किया जा चुका है। यालो उस कहता है इंक्वायर करते हैं ज़ाउन के बारे में कि वो एक लड़की से मिला है जिसका नाम है यू क्वान। ज़ाउन कहता है कि यस उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। असल में एक लड़की होती है, इसका नाम होता है यू क्वान। वो आई हुई होती है ज़ाउन की डिसाइपल बनने के लिए। असल में उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी ज़ाउन के लिए, वो करीब आना चाह रही थी उसके। और ज़ाउन कहता है कि यस वो मान चुकी है मेरी डिसाइपल बनने के लिए, सिर्फ नाम भर के लिए। जिसके लिए याओ हंसते हैं और कहते हैं कि ओके ये काफ़ी है। ज़ाउन उसके बाद पूछता है कि वो लोग कब डिपार्ट करेंगे यहाँ से। याओ एक्सप्लेन करते हैं कि जो वॉर्म होल है वो कंप्लीट हो रहा है, उतने टाइम में हम लोग को और प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। उस दिन के दौरान, उस टाइम के दौरान याओ कहते हैं कि हम लोग को और लोगों को गैदर करना पड़ेगा इससे कि हम लोग प्रोफाउंड लाइन सैक का सामना कर सकें, क्योंकि उसकी हेल्प कर रहा है हॉल ऑफ सोल। वो कहते हैं कि इसको अचीव करने के लिए उसने एक इन्विटेशन कार्ड भेजा है सेंट्रल प्लेस में, और यहाँ पर 3 टियर 8 की मेडिसिनल पिल्स मिलेंगी उन 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स को जो कि इस मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स होते हैं, खासतौर पर लोनली कल्टिवेटर्स होते हैं, वो भाग चले आ रहे थे फॉरेस्टर पैविलियन की तरफ। 3 दिन में याओलाओ ने 20 एलाइट दोजोन को सेलेक्ट कर लिया था, इसमें कि 3 ट्रिपलेट्स भी थी जिनके पास 8 स्टार दोजोन की स्ट्रेंथ थी। उसके अलावा 10 ट्रस्टेड गेस्ट एल्डर्स भी थे पैविलियन के। इसलिए ज़ाउन के पास अब 30 हाई टियर के फाइटर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी वोट बहुत टेरिफाइंग है। याओलाओ रिमाइंड करते हैं ज़ाउन को कि उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना होगा इन एक्सपर्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके जो पैविलियन के एल्डर्स हैं उनकी वो तुम पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ज़ाउन किस तरीके से बचाएगा क्वीन मेडुसा को उन सभी से, और क्वीन मेडुसा कितनी फियर्सली फाइट करती है। और वहां से जाने से पहले ज़ाउन अपने ग्रुप को एड्रेस करता है, कहता है कि मिशन का पर्पस कितना ज्यादा जरूरी है, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो इनवाइटेड एक्सपर्ट्स होते हैं वो एग्री कर जाते हैं, उनको पता थी ये बात कि ज़ाउन का स्ट्रेंथ और स्टेटस कितना ज्यादा है। अब उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था एक रेड फेस एल्डर हु, जो कि उस ग्रुप के लिए बोलता है, कहता है कि हम लोग लॉयल्टी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन तुम लोगों को हमें रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे। याओलाओ जो कि अभी हाफ सेंड लेवल पहुंच चुके थे, ज़ाउन को एक वॉर्महोल स्क्रॉल देते हैं जो कि नेसेसरी था उस पोर्टल को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरी तरफ से। अब प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद ज़ाउन उस ग्रुप को लेकर निकल जाता है वॉर्म होल के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि यहाँ पर वो फाइनली वापस जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पर रहती है उसकी दिल की रानी, और असल में जितने बीटीएस फैंस हैं उनकी भी दिल की रानी क्वीन मेडुसा। और उतना ही नहीं, वो अपने लॉर्ड मंस जैसे कि उसके ब्रदर्स हैं उनसे भी मिलने वाला है। ये जो मिशन है उसकी वजह से यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ज़ाउन एक पावरफुल फोर्स को लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से हॉलो सोल का भी वो कंज्यूमर बना सकता है। लेकिन क्या इतना आसान होने वाला है? ज़ाउन और ग्रुप रहता है 30 एलाइट दोजोन उसका, वो आ जाते हैं वॉर्म होल के पास में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट के, और वो उस टेरिटरी में लैंड करते हैं जिसको कंट्रोल कर रहे थे प्रोफाउंड लायन सैक। वहाँ पर एक व्हाइट कपड़ों में एल्डर भी था जो कि डिटरमाइन था कि उनकी लोकेशन को जल्दी से ढूंढें और एक अच्छी जर्नी के साथ में वो लोग यान अलायंस तक पहुंच सकें। अब रास्ते में ही ज़ाउन का ग्रुप कुछ जो माइनर प्रोफाउंड लाइन सेट की फोर्सेस होती हैं उनको खत्म करता आ रहा था, और उनसे उसको न्यूज़ भी मिलती आ रही थी कि जो अलायंस है उसके पास जो 1/3 टेरिटरी होती है, यानी कि करीब 33% टेरिटरी खत्म हो चुकी है, उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और जो मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस है जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें भी एक खतरा आया हुआ पड़ा है। जो फोर्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है उसकी नेचुरल डिफेंसिव पोजीशन की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पर माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को इसी से होकर गुजरना पड़ेगा जो भी उसके हमला करना आता है। अगर ये गिरा तो यान अलायंस जो है कि वो उसको रिट्रीट करना पड़ेगा जियामा एम्पायर में। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट जो उसको हॉलो सोल भी कर रहा है सपोर्ट, और ज़्यादा वो पावरफुल हो चुके हैं, उस पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं। काइलिन अपनी फोर्सेस को लीड कर रही थी फैमिलियर अलाइज के साथ में, जो कि थे
हाई बोदंग, गुहे, फामा और ज्याओदिंग और ज्याओली, लेकिन उनका हौसला टूटा पड़ा था क्योंकि एनिमी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। लेकिन उनके ऊपर उम्मीद की किरण आ जाती है जिस टाइम पे ज्याओदिंग कहता है कि ज्याओयन वापस आ रहा है। उसके नेम की वजह से ही सारे जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, क्योंकि ज्याओयन जो है वो एन अलायंस का फाउंडर, स्पिरिचुअल पिलर है और वो उनको बचा सकता है। अब जियान का जो ग्रुप है वो जैसे ही पास में पहुंचने वाला था, यान लाइंस की टेरिटरी के एल्डर जिया इन्फॉर्म करते हैं कि वो मिस्टीरियस लोग इसका स्ट्रीम में तक पहुंच जाएंगे इवनिंग के टाइम तक। जियान पूरे एरिया को सर्वे करता है, जो भी पावरफुल ग्रुप था एलाइट दोस्त का उनके साथ में। हालांकि वो टॉप टीयर तो नहीं थे स्टैंडर्ड प्लेन्स स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वो पूरी तरीके से अनमैच्ड थे। एल्डर जिया अपडेट करते हैं उनको कि यहाँ पर कितना सीरियस सिचुएशन है। जो प्रोफाउंड लाइन सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है हॉल ऑफ सोल, और काफी सारी और भी फोर्सेस जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, और उनके पास करीब 30 डोजन्स हैं, और तो और 8 उनमें से 6 स्टार लेवल के ऊपर के हैं और 4 8 स्टार पर हैं। जो एनालाइज रहती है उसके पास सिर्फ 10 डोजन्स हैं, जिससे कि पता लगता है कि एनालाइज कितनी ज्यादा कमजोर उनके साथ में। तो क्यून मेडुसा कैसे सामना कर रही होगी इतने से लोगों के साथ में, इतने सारे लोगों का। जॉन को ये बात समझ में अच्छे से आ गई थी कि यस यहाँ पर मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में कितना ज्यादा जरूरी है, इससे जॉन और स्पीड बढ़ा देता है। उसी दौरान फोर्ट्रेस पर डार्क क्लाउड्स और जो ब्लैक फॉग रहता है पूरे में फैल जाता है। एक बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की आर्मी का अटैक रहता है, पूरे होराइजन तक फैला हुआ था, जहां देखो पूरे क्षितिज तक दिख रहा था। और जो बैटल रहती है उसकी वजह से पूरे माउंटेन्स तक शेक होने में लगे थे। जो एलायंस के वॉरियर्स थे वो थे पीछे फोर्ट्रेस वॉल्स के। सेंटर में थी काइलिन, जो कि थी रेड कपड़ों में। उसके अंदर से एक अलग ही तरीके की ऑथोरिटी निकल रही थी। इतने सालों के दौरान उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक अलग ही लेवल की ब्यूटी में, और यहाँ पे वो लीडर तो थी यन अलायंस की, जिससे कि वो उसको अलग ही लेवल की ऊंचाइयों तक ले गई थी। और जियाओन के ना होने पर वो उस टेरिटरी को डिफेंड कर रही थी। फोर्ट्रेस के अंदर लोग थे जैसे कि ज्याओदिंग जो कि व्हील चेयर के ऊपर थे, ज्याओली थे, हाई बोदोंग थे, गुहे थे, फामा थे। सारे के सारे लोग स्ट्रॉन्ग हो गए थे, लेकिन उनका अभी भी हिम्मत टूटी पड़ी थी। ज्याओदिंग कहता है काइलिन से कि तुम यहाँ से चली जाओ अपनी डॉटर ज्याओजाओ के साथ में, अगर हम लोग की जो डिफीट है वो पक्का हो जाए। लेकिन काइलिन रिफ्यूज करती है। वो कहती है कि मैं इस फोर्ट्रेस को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, जिससे कि पता लग रहा था कि उसको कितना ज्यादा प्यार है अपनी बेटी से, जो कि अभी 4 या 5 साल की है, और उसके अंदर है 7 कलर्ड स्नेक ब्लड लाइन, जिससे कि पता लगता है कि उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और उसकी यंग एज में भी उसका चार्म अलग ही लेवल पर है। अभी वो चाइल्ड है, वो काइलिन से कहता है, यानी कि ज्यादा कहती है फादर आ जाएंगे। काइलिन जो रहती है वो लिटिफाइड डॉटर की तरफ टर्न होती है। लिटिफाइड डॉटर उसको बताती है कि यस उसने अभी तक गुरियन को तो छोड़ ही दिया होगा और जल्दी ही यहाँ पर आने वाला होगा इस क्राइसिस के बारे में सुनकर याओलाओ से। लेकिन काइलिन कहती है कि अगर ज्याओ यहाँ पर मरी तो वो ज्याओन को कभी भी माफ नहीं करेगी मरते दम तक। इससे पता लग रहा था कि यहाँ पर उसकी इमोशनल स्टेट कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। वो यहाँ पर अपने घमंड, ड्यूटी, प्यार और खोने के डर में कोई पड़ी थी। जो ज्याओदिंग और ज्याओलू रहते हैं कसम खाते हैं जिस टाइम पर ये जो क्राइसिस है वो निकल जाएगा, वो पक्का करते हैं कि ज्याओयन की शादी वो काइलिन से करा देंगे, क्योंकि उसने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। काइलिन बस यही होप कर रही थी कि वो इस कमिंग बैटल को जैसे तैसे करके सरवाइव कर जाए। उसका घमंड बहुत ज़्यादा था, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ज्याओन के साथ में उसका अलग ही तरीके का इमोशनल बॉन्ड था, जो कि उसके दिल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह गया है। अब जो टेंशन रहती हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ड्रम्स रहते हैं थंडर के, और जो पावरफुल फिगर्स रहते हैं वो ब्लैक फॉग में से आते जा रहे थे। एक एरोगेंट मिडिल एज्ड मैन जो रहता है, जिसके हाथ में थी एक मैसिव गोल्डन ब्लेड, वो डिमांड करता है काइलिन से सरेंडर कर दो प्रोफाउंड लाइन सेट को, नहीं तो तुम्हारे GMI एम्पायर राख में बदल दिया जाएगा। अभी दोनों के दोनों आर्मीज तैयार हो रही थी लड़ाई के लिए, लेकिन यन लाइन जहां तक है तो लास्ट लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। एनिमी तैयार था उनकी बस स्ट्राइक करने के लिए। पूरी उम्मीद थी ज्याओयन के ऊपर, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं बचने वाले हैं। अब यहाँ पर ज्याओयन किस तरीके से आकर बचाता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में।